सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और गजब का नुस्खा और एक और उपाय लेकर। वो सीजन चल रहा है, वो हमारे ठाकुर जी का सीजन चल रहा है, या इसका मतलब कि यानी कि जन्माष्टमी जो है वो नज़दीक है, वो आने वाली है। और जो ठाकुर प्रेमी हैं, ठाकुर भक्त हैं, जो पूरे साल ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो इस दिन के लिए जो तैयारी करते हैं उसके लिए विशेष प्रबंध करना शुरू कर देते हैं। और उनकी कोशिश यही होती है कि ठाकुर जी को किस तरीके से प्रसन्न किया जाए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसे जो हमारे भोले भाले भोरे से ठाकुर जी हैं, जो गोविंद जी हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा एकदम प्रसन्न होते हैं। एक जो ऐसी चीज़ है जो भक्त के पास अनमोल उन्होंने दी हुई है, जिससे वो रोके नहीं रुक पाते और वो दौड़े चले आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वो क्या है तो चलिए बताती हूँ। तो जो हमारे जो ठाकुर जी हैं, राधा रानी जी हैं, जिनको कहा जाता है भोरे, बहुत ज़्यादा भोरे हैं, ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन होते किस चीज़ से हैं? वो होते हैं भक्त के आंसू। जी हाँ, जो भक्त होता है हरि का, जब वो उनके विरह में, उनकी याद में जो आंसू बहाता है और जो आंसू उसके दिल से निकलते हैं, उस चीज़ से वे सीधा वो चीज़ जो है वो उस भक्त को ठाकुर जी से जोड़ती है और सीधा उसकी आवाज़ जो है ठाकुर जी तक पहुंचती है और उससे बहुत जल्दी उनका हृदय जो है पिघलने लगता है। लेकिन शर्त ये है कि आंसू ये नहीं होने चाहिए कि हम भगवान के सामने इसलिए बैठ के रो रहे हैं कि लौकिक कामनाओं के लिए। लौकिक कामनाएं मतलब कि जैसे हमारी सांसारिक कामना कि हमारा ये अच्छा हो जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमें सांसारिक कुछ भी पदार्थ, वस्तु या कुछ भी जीव की कुछ भी कामना करना, ये लौकिक कामना होती है। इसको छोड़ करके अगर हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रेम में रोएं, भगवान की याद में रोएं, जैसे कोई इंसान किसी इंसान को याद करके अगर रोता है, उसी प्रकार बस हमको ठाकुर जी को याद करके रोना है, अश्रु बहाने हैं। ये इस चीज़ से ठाकुर जी आपसे इतने ज़्यादा डायरेक्ट, इतने जल्दी कनेक्ट होते हैं। वे अश्रु जो हैं वो अश्रु नहीं होते, वो ठाकुर जी के उससे चरण धुए जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वे सीधे ठाकुर जी के चरणों पर जाकर पड़ते हैं। जो भक्त की आंखों में उनकी याद के जो आंसू होते हैं। लेकिन ये बहुत अनमोल चीज़ है, बहुत जल्दी किसी को मिलती नहीं है इतनी आसानी से। जिसको ये चीज़ मिल गई उसे समझो वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। ये इतनी आसानी से हृदय नहीं पिघलता हर किसी का, आप देख ही सकते हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है प्रभु से संबंध जोड़ना, क्योंकि जब हम संसार में लोगों से संबंध जोड़ते हैं तो हमें उनसे आसक्ति होती है, और जब आसक्ति होती है तो उसका हम प्रेम का नाम देते हैं। और जब प्रेम होता है तो, और जब उससे हमारा जो विरह होता है, उससे हमें जो उसकी याद में जो अश्रुपात होते हैं, पीड़ा होती है। वही चीज़ सेम हमको ठाकुर जी से जोड़नी है। हमें उनसे कोई संबंध पहले जो स्थापित करना पड़ेगा, फिर हमें अपने आप ही वो विरह रूपी अग्नि के अश्रु हमें ठाकुर जी, हमारे राधा रानी जो है प्रसन्न होकर हमको प्रदान कर देंगी। लेकिन ये इतने आसान नहीं है। अगर आपको रोना नहीं आ रहा है तो हमें ठाकुर जी से, हमें श्री राधा से, तो हमको किशोरी जी से ये चीज़ मांगनी चाहिए। हाथ जोड़कर हमें उनसे दिन रात यही चीज़, अगर कुछ मांगना चाहिए तो यही मांगना चाहिए कि मैं आपकी याद में दिन रात अश्रु बहाता रहूँ, रोता रहूँ, मुझे ये पीड़ा दे दो। हमको ये मांगना चाहिए। अगर हमें नहीं आता तो वे बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं, हमें दया करके ज़रूर देंगे। ये एक चीज़, एक ऐसी अनमोल चीज़ है जो हमको, हर एक जीव को ठाकुर जी ने दी है। लेकिन उस ज़रूरत है उसको उभारने की, निखारने की, बाहर लाने की, जो कि कहीं जिसके लिए हमें उपासना करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है। इस चीज़ से ही प्रेम बढ़ता है, इस स्तर का कि अश्रुपात हो सके। जो हम सेवा करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, भोग बनाते हैं, उनकी जो भी नाम जप करते हैं, ये सब उसी प्रेम की उत्पत्ति करने के सब नुस्खे हैं, उपाय आप कह सकते हैं, जिससे ये प्रेम जागृत किसी तरीके से हो जाए कि हमें उनकी याद में जो है अश्रुपात होने लगे, उनकी याद आने लगे। ये सबसे बड़ा धन है, ये सिद्धि है, इसके ऊपर और कुछ है नहीं प्राप्त करने के लिए। अगर आपको ये मिल गया तो ठाकुर जी भी आपको मिल गए। ये मानिए कि अगर आपको उनकी याद मिल गई तो समझिए आपको ठाकुर जी भी आपको प्राप्त हो चुके हैं।
तो यही मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर ये आपके साथ ऐसा होता है तो दुनिया का सबसे लकी इंसान अपने आप को मानिए। अगर ऐसा नहीं है तो दिन ठाकुर जी से केवल प्रार्थना कर कर यही मांगिए, और यही एक चीज़ है जिससे ठाकुर जी सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। ना पे और किसी अनुष्ठान से, ना किसी व्रत से, ना तप से, ना किसी और चीज़ से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक यही एक ऐसी उनकी एक कमजोरी आप कह सकते हैं जिससे गोविंद जी जो है बिल्कुल दौड़े चले आते हैं, क्योंकि करुणा सिंधु उनका नाम है। करुणा इतनी उनके अंदर भरी हुई है कि वे अपने आप को रोक नहीं पाते। तो कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो, और इसके बारे में और भी कुछ और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे लिखिए, मैं उस पर भी और वीडियोस बनाऊंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही ठाकुर जी के ऊपर वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि डेली उसको देखना तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।